प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में जो बोर्ड परीक्षा आयोजित होती हैं उसमें न्यू पैटर्न में 1 अंक वाले प्रश्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ज़्यादा 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के लिए पूरे 1 अंक वाले प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर के आए हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, इन्हें नोट्स बना लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इन प्रश्नों को आप अच्छे से सीख जाएंगे तो 2 अंक वाले प्रश्न भी बन जाएंगे और 4 अंक वाले प्रश्न भी अच्छे से करने में आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। बीच में हम फिजिक्स की तैयारी आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर लिखा हुआ है परागकणों को पोषण देना, है ना। फिर इसी प्रकार सभी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। अगर मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आपका समय बहुत कीमती है। मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका 1 अंक वाले प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 7 तक आपको दिखाई दे रहे हैं। 7वें में लिखा है किसमें जल परागण होता है? तो पैलिस नेरिया, इसमें जल परागण होता है। अब इस प्रकार आगे भी देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर के आपको यहाँ पर ये 13-14 तक दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं अध्याय 3 मानव जनन। जैसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, प्लेसेंटा का क्या अर्थ है? तो भ्रूण का पोषण करना, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? तो अंडवाहिनी का। तो इस प्रकार पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ 1 से लेकर के 7 तक दिखाई दे रहे हैं ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप 8 से लेकर के आगे की क्वेश्चन यहाँ पर 13 तक, 12-13 तक ये पूरा दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है तो 11 जुलाई को होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा 6वां से लेकर के आगे या 11वें तक यहाँ पर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको सुविधा जाएगी। फिर अच्छे से नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। 11 तक हो गए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी ये सभी। तो आगे ये देख सकते हैं आप 15 तक आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहला है क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो उत्तर है उसके द्वारा चुने गए लक्षणों के कारक के बीच संलग्नता का अभाव, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर ये 6वां तक दिखाई दे रहे होंगे, है ना। हीमोफीलिया की वंशानुगति किसके समान होती? तो वर्णांधता, है ना। तो आगे और भी उत्तर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 से लेकर के आपको ये 12 तक दिख रहे होंगे। मेंडल के नियम का अपवाद है तो संलग्नता का नियम, है ना। आगे यहाँ देखिएगा और इसमें 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन, यहाँ तक हो गए। अब देखते हैं अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के यहाँ पर 5 और 1 2 3 4 5 6 तक दिखाई दे रहे होंगे। 6वें में यहाँ पर लिखा हुआ DNA द्विगुणन के लिए आवश्यक होता है तो DNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर के यहाँ पर आपको 12वें तक प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, इन प्रश्नों को निकालने में पूरे बुक को देखना पड़ता है, NCERT पाठ्यक्रम को, तब ये प्रश्न निकाल पाते हैं। इसके बाद आगे देखना है आपको यहाँ पर 13, 14 और 15, ठीक है ना। अब देखते हैं अध्याय 7 विकास, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के यहाँ पर आपको 6-7 तक दिखाई दे रहे होंगे। इसके आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर है 7वें का, और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक हो गए। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिएगा 13, 14, 15 और ये 16, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 17 है 18, 19, 20, ठीक है ना। तो
इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को बहुत बहुत लाभ होगा इस वीडियो से, ठीक है ना। अब देखते हैं अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, मैरी मिलाज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टाइफाइड नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 तक यहाँ दिखाई दे रहा है ना। एडवर्ड जेनर ने खोजा था, तो बड़ी माता का वैक्सीन है ना। तो यह इसके बाद है फिर विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। सिंड्रोम का क्या अर्थ है? तो लक्षण समूह है ना, लक्षण का समूह। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है ना। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे है 16 से लेकर के 20 तक यहाँ पर प्रश्न हो गए, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपसे वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न कवर हो जाएंगे, खाली स्थान भी इनसे कवर हो जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। अब देखते हैं अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। चौथा तक, चौथा में क्या लिखा? किस बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से यहाँ देखिएगा 5 से लेकर के यहाँ आपके 8 और ये 9 दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 8वां 9वां, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक ये 9वां 10वां 11वां, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां 13वां 14वां और 15वां, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना है आपको ये 16वां 17वां 18वां 19 20 यहाँ तक हो गए। इसके बाद देखते हैं अध्याय 11, अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही ये पूरा। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 यहाँ 5 तक दिखाई दे रहा होगा। मानव द्वारा निर्मित इंसुलिन कहलाता है ना। तो इसका उत्तर लिखा है ल्यूमिलिन, है ना। तो यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन और यहाँ पर इसके बाद 8 से लेकर के 13वां तक ये प्रश्न हो गए। इनको हम चाहते तो अलग अलग वीडियो में दे सकते थे, पर आपको वही कि समय टाइम लगेगा, एक साथ पूरे वीडियो में कवर करने की हमने कोशिश की है। तो यहाँ 13वां तक हो गए, ठीक है। 13वां 14वां है और इसके बाद यहाँ पर 15वां से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर 22, 21, 22 के ये आंसर ये लिखे हुए हैं। अब देखते हैं अध्याय 13 जीव और समष्टियों। तो इसमें पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर में पाए जाने वाले अंतर किसी स्थान की वह वृद्धि दर को व्यक्त करता है? तो जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त करता है ना। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है ना, 3, 4 और यहाँ 5 तक दिखाई दे रहा है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखें ये 6वां से लेकर के प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आपको 10, 11 तक दिखाई दे रहे होंगे। इसके आगे यहाँ पर देखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 15 के बाद यहाँ पर 16वां 17वां 18वां 19 और 20 ये रेड कलर से जो है इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है ना। अब देखते हैं अध्याय 14 परिस्थितिकी तंत्र, है ना, ये जिसको परितंत्र भी आप कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है परिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, है ना। दूसरा क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो प्रकाश संश्लेषण से, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मतलब हरे पत्ते पेड़ पौधे भोजन की क्रिया संपन्न होती है, तो वहाँ से प्राथमिक चरण होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक यहाँ दिखाई दे रहा है। उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है? तो घास या मैदान में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6वां से ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। 6वां से लेकर के 12वां तक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक एक प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो 12वां तक ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ये 13, 14, 15, 16, 17 ये, ठीक है ना। इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद है यहाँ पर ये 18वां
19वां, 20वां, 21वां, 22वां क्वेश्चन और यहाँ 23वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 24वां, 25वां, इतना हो गया। अब देखते हैं अध्याय 15 जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। तो प्रश्न क्रमांक 1 है ना, विश्व स्तर पर कितने तप्त स्थानों को चिन्हित किया गया? तो 34 ठीक है ना। फिर दूसरा, तप्त स्थल हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है? तो जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न 1, 2, 3, 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये 5वां, ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? आपको पता होगा, जीके का क्वेश्चन है ये। अमेजन के वर्षा का वन, अमेजन के जो जंगल होते हैं पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना। अच्छे क्वेश्चन है। लाल आंकड़ा पुस्तक किस प्रकार के पौधे से संबंधित है? तो लुप्त प्राय पौधों से है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के यहाँ पर 11वां तक ये हो गए है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए किया गया? तो वन संरक्षण के लिए किया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जीके की भी तैयारी हो जाएगी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है कुल मिला करके, तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूरे जो बायोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है इसमें से हमने सिलेक्टेड एक एक अंक के क्वेश्चन बताए। इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अभी जो हमने कहा था कि हम बताएंगे फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो हमारे चैनल पर आप देखिएगा पूरी फिजिक्स 12th फिजिक्स के वीडियो चैप्टर वाइज मौजूद है। उसमें से मैं 4 वीडियो की विशेष तौर पे बात करूंगा, जिसमें से पहले ये 2 वीडियो हैं जिनके थंबनेल आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमने पूरे फिजिक्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन समझा करके हल किए हैं। और इसके बाद ये जो शेष 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, इसमें हमने 2-2 अंक के प्रश्नों को समझाते हुए किया है। तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। हमारे चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स के प्रैक्टिकल के वीडियो भी मौजूद हैं। तो ये इसी प्रकार के और भी आपके लिए उपयोगी वीडियो आपको मिल सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा यह प्रयास सफल हो सके। हम चाहते हैं आप सभी सफल हों और अच्छे अंकों से पास हों। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।